लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनाव के बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के बाद अब भारत सरकार के सुरक्षा कारणों से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है और भारत के सख्त फैसलों से चीन को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर चीनी मीडिया से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। अब अगर भारत चीन के बीच व्यापार कम होता है तो इसका ज्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा। चीन के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, यानी वह चीन से आयात ज्यादा करता है और निर्यात बेहद कम। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के साथ अपने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए कहा था कि चीन से संबंध खत्म करने पर अमेरिका को फायदा ही होगा। यही वजह है कि चीन दोनों देशों के बीच व्यापार कम होने की आशंका से ज्यादा परेशान है। और चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ट्वीट में तंज किया कि अगर चीनी लोग भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें बहुत सी भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं। और इसके बाद उन्होंने भारतीय दोस्तों को आगाह करने की कोशिशें की कि राष्ट्रवाद से ज्यादा कई दूसरी चीजों पर भी ध्यान की जरूरत है। वहीं चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भी एक लेख छपा है कि जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के उभार से व्यापार को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की जांच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गई है और अब कोरोना वायरस महामारी के संकट और भारत चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में 30% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने चीनी कंपनियों और निवेशकों को आगाह किया है कि दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच चीन को भारत में अपने निवेश का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए और चीनी निवेशकों को भी भारत में राष्ट्रवाद के उभार को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में चीन और भारत के बीच होने वाला व्यापार साल 2020 में 1/3 तक कम हो सकता है। यहाँ तक कि द्विपक्षीय व्यापार में 50% तक की भी गिरावट हो सकती है। वहीं पिछले कुछ सालों में भारत और चीन की आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है और ऑटो, टेलीकम्युनिकेशन और फार्मा सेक्टर में दोनों पक्षों को फायदा हो रहा है और चीनी आपूर्ति पर निर्भर भारतीय उद्योग चीनी माल का बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। अब चीन का विकल्प ढूंढने में भारत को तो सालों लग जाएंगे, चाहे वह इंडस्ट्री का विस्तार करने की कोशिश करे या दूसरे देशों से निवेश लाने की कोशिश करे। वहीं चीनी अखबार ने बंदरगाहों पर चीन के कार्गो की अतिरिक्त चेकिंग का भी जिक्र किया है। उस अखबार ने लिखा है कि भारत और चीन के हालिया सीमा संघर्ष के बाद भारत में कुछ नेता और मीडिया चैनल भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भड़का रहे हैं और भारतीयों के बीच चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की मुहिम छेड़ने के अलावा बंदरगाह पर चीनी कार्गो को रोका जा रहा है। अब सीमा संघर्ष से पहले ही भारत ने अपने यहाँ विदेशी निवेश को लेकर नियम सख्त कर दिए थे, जिसे चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया है और यह कदम राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया गया था। इससे यह दिखता है कि भारतीय बाजार और भारत की आर्थिक रणनीतियां कितनी अपरिपक्व हैं। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी लिखा है कि भारत चीन में स्थापित कंपनियों को अपने यहाँ रिलोकेट करना चाहता है, लेकिन उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए बेहद मुश्किल होगा। इसमें आगे ये भी लिखा है कि चीन के साथ आर्थिक संबंध खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार में संभावनाएं तलाश रही कंपनियों को निवेश करने या बढ़ाने के पहले वहां के राष्ट्रवाद को लेकर सावधान रहना चाहिए और दूसरे देशों को भी भारत में अपने विदेशी निवेश को लेकर सतर्क रहना चाहिए, खासकर अगर वे भारत के साथ स्थायी दोस्ती की गारंटी नहीं ले सकते हैं। वहीं भारत की चीन के साथ आर्थिक साझेदारी में व्यापार घाटे की शिकायत को लेकर लेख में नसीहत दी गई है कि भारत अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लायक तैयार करे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारतीय उपभोक्ता सस्ती चीजों को पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि चीनी स्मार्टफोन भारत के घरेलू उत्पादों की तुलना में कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देते हैं। यहाँ तक कि चीनी स्मार्टफोन OnePlus 8 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होते ही मिनटों के भीतर बिक गया, जबकि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम जारी थी। अब इन सब के बाद चीनी मीडिया ने कोरोना वायरस महामारी की मजबूरी का जिक्र किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद आर्थिक दबाव में लॉकडाउन की पाबंदियों को कम कर रही है और विशाल आबादी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए भारत को पहले वायरस की रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। भारत को राष्ट्रवाद की आग बुझानी चाहिए ताकि उसकी आर्थिक नीतियों पर हावी न हो।
अब इस लेख के अंत में ये भी कहा गया है कि भारत और चीन की आर्थिक साझेदारी और सीमा विवाद को लेकर चल रही बातचीत को देखते हुए उम्मीद है कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। तो पीपल्स, आपकी क्या राय इन सब के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक आप सब बने रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।